नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10th क्लास का इंग्लिश कम्युनिकेटिव चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये कहानी है दो भाइयों की, और दो भाइयों के लिए जो यूज किया गया वर्ड है वो है जेंटलमैन। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे कह सकते हैं आप जेंटलमैन? बेटा, इनमें जो क्वालिटीज हैं वो वाकई जेंटल क्वालिटीज हैं, इसलिए इसका नाम है जेंटलमैन। तो आपके सामने अब हम पेश करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 10th क्लास इंग्लिश कम्युनिकेटिव, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इस चैप्टर में आपके पास जो थीम है, अभी जो शॉर्ट में थीम बताई जा रही है, जिसमें लव है, सेक्रीफाइस एंड होप है। क्योंकि इन बच्चों का जो प्यार है वो भी अपनी सिस्टर लूसिया के लिए, वो काफी देखने लायक है। जो आपको पता लगेगा कैसे इन दो बच्चों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया केवल अपनी सिस्टर के लिए। जैसा कि आपको पता है, सिस्टर हर किसी को अच्छी लगती है। जिसके भी भाई हैं उन सबको पता है कि सिस्टर कितनी ज़्यादा मूल्यवान है। तो इन दो के लिए भी जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो आपके सामने टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो कि लिखा गया है एजे क्रोनिन के द्वारा। इसके ऑथर हैं एजे क्रोनिन, जो कि 1896 में पैदा हुए थे एंड 1981 में चले गए थे। He was a Scottish physician and novelist known for his deeply human stories. सबसे पहले तो ये एक फिजिशियन थे, और बाद में जब इन्होंने नॉवल लिखा तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए एज अ नॉवलिस्ट। और उसके बाद से इन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया। इनका जो मेडिकल एक्सपीरियंस है शेप्ड हिज रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल्स। इसमें दिखाया गया है कि कैसे ह्यूमन का स्ट्रगल्स होता है। साथ में his most famous works include The Citadel and The Keys of the Kingdom. Sometimes this question would be asked by the examiner in board exam also. तो आपको इस वर्क को याद रखना है, केवल नाम को याद रखना है, अदरवाइज इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो थीम है, often explores themes of resilience, sacrifice and moral values. तो आगे जो स्टोरी की थीम सबसे पहले आपको बताई जा रही है, दिस स्टोरी हाईलाइट्स द पावर ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो सबसे पहले थीम नंबर 1, क्वेश्चन घुमा के आता है। याद रखिएगा, सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे, और सीबीएसई क्या करेगी, क्वेश्चन को घुमा देगी जिससे कि स्टूडेंट घूम जाए। लेकिन आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप घूम गए तो सारा पेपर सत्यानाश हो जाएगा। तो सबसे पहली थीम सेक्रीफाइस, सेकंड लॉयल्टी, थर्ड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड थीम नंबर 4 स्ट्रगल इन पॉवर्टी। तो इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि थीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर थीम के ऊपर क्वेश्चन आए तो सेक्रीफाइस किसने किया। सेक्रीफाइस दो भाइयों ने किया। किस चीज को किया? अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को। क्योंकि जिस बचपन में आपको पता है खेलना कूदना होता है, और उस बचपन में अगर दो छोटे छोटे बच्चे काम करें तो आप सोच के देखिए कि उनका जो बचपन है वो उनसे छिन गया है। लॉयल्टी, दो भाइयों की लॉयल्टी किसके प्रति? सिस्टर के प्रति। अब वो क्या है, सस्पेंस है, वो अभी आपको आगे चलकर दिखाएंगे। एंड थर्ड थिंग इज दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपने ठान लिया कि यू मस्ट बी द टॉपर ऑफ द क्लास, देन डेफिनेटली यू विल बी द टॉपर ऑफ द क्लास। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए विल पावर। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड स्ट्रगल इन पॉवर्टी, देखिए टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। मेन कैरेक्टर्स पे आइए। इसमें जो सबसे पहले मेन कैरेक्टर आपको दिखाए गए हैं, जिसमें निकोला है, जो कि ओल्डर ब्रदर है, क्वाइट है, मैच्योर है एंड डीपली रिस्पॉन्सिबल है। आप सबको पता है बड़ा भाई हमेशा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और नाम जरूर याद रख लेना, कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोनों में से बड़ा भाई कौन था। तो याद रखिएगा, बड़ा भाई निकोला, क्योंकि सेक्रीफाइस ज्यादा बड़े भाई को करना पड़ता है।
तो इसीलिए अगर कोई भी बात होती है तो सबसे पहले किसको निकाला जाता है? बड़े भाई को निकाला जाता है। तो निकालने से आपने क्या नाम याद रखना है? निकोला। निकाला, निकोला, निकाला, निकोला। दैट्स व्हाई एल्डर ब्रदर इज Nicola. Second one is Jacopo, the younger brother, and how he was cheerful and energetic, equally devoted. Clear? अब ये जो यंगर ब्रदर है वो बिल्कुल कैसा है? हंसमुख टाइप का है, एनर्जेटिक भी है। नेक्स्ट वन इज नरेटर। Narrator, a visitor to Verona who observes the boys' unusual behavior and learns their story. Next is Lucia. Lucia, their elder sister, who is suffering from tuberculosis of the spine. अब ये जो लूसिया करेक्टर है जिसके लिए इन दो भाइयों ने क्या किया? अपना सेक्रीफाइस किया। तो ये जो सिस्टर है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। तो प्यारे बच्चों, भूलना नहीं, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि जो इन दो भाइयों की सिस्टर थी, आखिर वो किस बीमारी से पीड़ित थी? शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। देन प्लॉट। अक्सर आपको पता है प्लॉट के बारे में भी जानना जरूरी है, तो आइए सबसे पहले हम प्लॉट के बारे में देख लेते हैं। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज सेट इन अ टाउन वेरोना लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ आल्प्स इन द नॉर्थ ऑफ इटली। तो आपको पता होना चाहिए वेरोना सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है? इटली में सिचुएटेड है। अ प्लेस ऑफ इमेंस ब्यूटी एंड द बर्थ प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले रोमियो एंड जूलियट। दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम। कौन सा विलियम शेक्सपियर्स का प्ले है? रोमियो एंड जूलियट। आप बोल सकते हैं कि दिस वुड बी द बर्थ प्लेस। इज फेमस फॉर इट्स मिडिवल आर्किटेक्चर एंड जूलियट्स टूम। और सबसे खास बात, जो जूलियट का टूम है वो भी यहाँ पर मिलेगा आपको वेरोना में। द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चोजन बाय द टू यंग बॉयज so that they could pay for the treatment for their sister afflicted with tuberculosis. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो उनकी सिस्टर है वो किस बीमारी से पीड़ित है? ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है। तो इसीलिए जो इनका स्ट्रगल है दो भाइयों का, इसमें बताया गया है। अब प्यारे बच्चों, लिटरेरी डिवाइसेस ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सीबीएसई के एग्जाम में लिटरेरी डिवाइसेस अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। तो सबसे पहला आपके सामने है आयरनी। कौन सा है सबसे पहला? आयरनी। आयरनी का क्या मीनिंग है? डिस्पाइट बीइंग चिल्ड्रन द बॉयज बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली देन मैनी एडल्ट्स। तो यही तो आयरनी है। अब आप सोच के देखिए कि इसका क्या मीनिंग है। जो बॉयज हैं वो बिहेव कर रहे हैं क्या? मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन मैनी एडल्ट्स। जिस एज में जो एडल्ट्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते, उस एज में इन दोनों भाइयों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है। तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। समटाइम्स इट हैपन्स, आप सोचते कुछ हैं और होता उसका उल्टा है, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं? आयरनी बोल सकते हैं। सी देखिए जरा, व्हाट इज सेड और डन एंड रियलिटी और व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दैट वुड बी डिफरेंट। कॉन्ट्रास्ट। जब सोचा कुछ और हुआ कुछ। मैंने सोचा टॉप द क्लास लेकिन हो गया फेल, तो दिस इज कॉल्ड एन आयरनी। नेक्स्ट वन इज इमेजरी, जिसमें विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बॉयज अपीयरेंस, स्ट्रीट्स ऑफ वेरोना एंड हॉस्पिटल सेटिंग। इमेजरी, इसमें आपकी इमेज आती है, तो इसमें आप इमेजरी यूज कर सकते हैं जहां पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं बॉयज की अपीयरेंस के बारे में। आप आंख बंद करके एक इमेज सेट कीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि इमेजरी क्या होता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बॉयज youthful appearance and mature behavior. Definitely, this is absolutely right. Contrast, जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है प्यारे बच्चों। कौन सा क्वेश्चन बनता है? appearances are deceptive। जो इंसान जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। याद रखिएगा, appearances are deceptive। जो दिखने में जैसा सुंदर लग रहा है, हो सकता है वो मन से सुंदर ना हो। ऐसे ये दो बच्चे जो दिखने में सुंदर नहीं थे लेकिन
मन से सुंदर थे, लेबोरियस थे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वन इज सिंबोलिज्म। द सिटी ऑफ वेरोना, हिस्टोरिकली नोन फॉर लव, reflects the brother's love for Lucia. So this is called symbolism. So be careful. The city of Verona, that is called symbolism. Next, we see synopsis. Synopsis, you can say the small summary, or you can say the short part. First of all, I should explain you the short part of this. The narrator meets Nicola and Jacopo, two young boys working various jobs in Verona. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि जो नरेटर है वो इन दो बच्चों से कहाँ मिला। तो आपने आंसर देना है वेरोना में। He is impressed by their maturity, honesty and work ethic despite their age. और नरेटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ जब उसने ये दो छोटे छोटे बच्चे देखे, जिसमें से एक की उम्र 13 साल, दूसरे की उम्र 12 साल। और वो हैरान हो गया कि 13 और 12 साल की उम्र में ये बच्चे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो इम्प्रेशन तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। दैट्स वाई ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय मैच्योरिटी, ऑनेस्टी एंड वर्क एथिक डिस्पाइट देयर एज। नेक्स्ट, दे पोलाइटली रिफ्यूज हेल्प एंड आस्क फॉर अ राइड टू अ नियर बाय विलेज। और इसमें क्या होता है, जब नरेटर पूछता है बच्चों से कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो उस समय बच्चे क्या करते हैं, रिफ्यूज कर जाते हैं। There, the narrator discovers that they are caring for their ailing sister Lucia, hospitalized for TB. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उनकी सिस्टर है उनका नाम क्या है, लूसिया, और वो हॉस्पिटलाइज है। क्यों हॉस्पिटलाइज है? बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। Then the boys' backstory reveals they were from a cultured family devastated by war. दुर्भाग्य था, क्या करें। वक्त की जब मार पड़ती है ना इंसान को, तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं प्यारे बच्चों। बेचारे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन एक वॉर की वजह से उनकी सारी लाइफ खत्म हो गई। उनके पिताजी की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि जिस घर में वो रहते थे उस घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिससे ये तीनों बच्चे बाहर की तरफ आए। और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इनकी जो सिस्टर थी उनको प्रॉब्लम हुई। Next, they lost their home and parents and now struggle daily to pay for Lucia's treatment. इन बच्चों का कोई नहीं रहा, ना माँ ना बाप। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे क्या करते? सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो ही आप इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन चीज़ों का कोई एहसास नहीं कर सकते। Their quiet courage and deep love leave a lasting impact on the narrator. तो जब नरेटर ने इन दोनों बच्चों को देखा तो वाकई नरेटर का भी जो दिल था वो पसीज गया इनकी मेहनत को देखते हुए। अब कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपने लिखनी होती है एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, जब बोर्ड में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे तो वहां पर आप इन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी कोटेशन का भी कई बार काम कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, true nobility lies in silent, selfless action. You can mention when you start your answer in starting in inverted comma, you can write, and when you end, then also you can write. Next is love and duty towards family can inspire great resilience. Children can show extraordinary maturity during difficult times, and human spirit remains undefeated despite war and loss. तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपने यूज कहाँ करनी है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इनका यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार आपको लगता होगा कि यार नंबर पूरे में से पूरे क्यों नहीं आते। उसका कारण है क्योंकि हम पूरे में से पूरा उस हिसाब से नहीं लिख पाते, तो इसीलिए हमारे नंबर पूरे में से पूरे नहीं आते। आप याद रखिए एक चीज़ को, जब भी आप आंसर शीट में आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी एक वैल्यू को उठा के इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं, और जब आपका आंसर एंड हो जाए तब आप एक दूसरी वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए, जिससे आपका इंप्रेशन है जो बोर्ड में वो अच्छा जाएगा। अदरवाइज सारा भारत है भाई, सारा भारत, होल इंडिया, लाखों बच्चे अपीयरिंग होंगे, और इतने सारे बच्चों की अगर सेम स्टोरी होगी तो आप सोच के देखिए, अगर सेम स्टोरी होगी तो आप सोच के देखिए कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। एक इंसान टॉपर है, दूसरा टॉपर नहीं है, तो कैसे ये चेंज आएगा कैसे? अरे कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंट, जिससे बन जाए आप टॉपर। तो आइए, आपके सामने डिटेल्ड समरी जो हम आपको बताने जा रहे हैं,
बड़े ध्यान से सुनिएगा। द नरेटर while traveling through Verona first notices two young boys named Nicola and Jacopo selling strawberries। तो जब नरेटर अपने कंपेनियन, जो कि इसका कंपेनियन ड्राइवर है लिगी, उसके साथ में जब वो चल रहा होता है, तभी वो कहाँ पहुंच जाते हैं, सिटी के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स एरिया में, जहां पर उसको ये दो बच्चे दिखते हैं। देयर पोलाइट बिहेवियर एंड ऑनेस्टी इमीडिएटली कैच हिज अटेंशन। और जैसे ही वो रुक के उनसे बात करता है, तो वो दोनों बच्चे क्या बेच रहे होते हैं। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से ही बनता है कि नरेटर की जब मुलाकात हुई तो उस समय वो बच्चे कौन सा काम कर रहे थे। याद रखिएगा, क्या बेच रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। ये देखिए, टेस्टी टेस्टी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। After that, polite behavior and honesty immediately catch attention. Over the next few days, he observes them doing several small jobs. लेकिन अगले ही दिन नरेटर ने क्या पाया कि ये दो छोटे बच्चे, यानी कि जो उसको वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेचते हुए मिले थे, नेक्स्ट डे वही बच्चे क्या करते हुए मिले। सोच के देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो बच्चे? शाइनिंग शूज। नरेटर वॉज सरप्राइज्ड, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया भाई? यही बच्चे स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे, यही बच्चे शाइनिंग शूज कर रहे हैं, सेलिंग न्यूज़पेपर्स, और यही सेम बच्चे न्यूज़पेपर को भी सेल कर रहे हैं। आफ्टर दैट रनिंग errands एंड इवन वॉकिंग एज टूरिस्ट गाइड्स। छोटे मोटे जो काम थे वो भी ये बच्चे कर रहे थे। छोटे मोटे काम कैसे? जैसे कि अमेरिकन सिगरेट। ध्यान से देखिए इस फोटो को, अमेरिकन सिगरेट। नरेटर को जब अमेरिकन सिगरेट की जरूरत पड़ी, तब भी यही बच्चे काम आए। छोटे मोटे जितने भी काम थे वो ये सारे कर रहे थे। क्वेश्चन फिर वही है कि आखिर छोटे छोटे बच्चे काम क्यों कर रहे थे? Their dedication and maturity seem far beyond their age, which makes the narrator curious। जब नरेटर ने ये सारी चीजें देखी तो नरेटर बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ, क्योंकि नरेटर को लगा कि यार 12-13 साल के बच्चे इतना काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बात होगी, बिल्कुल कोई ना कोई तो राज की बात है। One evening the boys asked the narrator for a lift to a village named Polita। क्वेश्चन यहां से भी आएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यूज का, कि एक शाम को जो बॉयज से आस्क्ड द नरेटर फॉर अ लिफ्ट, और वो लिफ्ट थी कौन से विलेज में जाने के लिए, जिसका नाम है पॉलीटा। पॉलीटा, पॉलीटा, जरूर याद रखना, पॉलीटा। दे डू नॉट आस्क फॉर मनी, ओनली ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं था कि वो भीख मांग रहे थे, ऐसा नहीं था वो नरेटर कह रहे थे कि मुझे कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। नहीं, भीख नहीं मांग रहे थे, वो तो केवल इतना कह रहे थे कि वो अक्सर पॉलीटा साइकिल पे जाते थे, लेकिन अगर, और ये बोला किसने? छोटे भाई ने। किसने बोला? छोटे भाई ने। छोटे भाई ने क्या कहा कि सर, अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज आप अपनी गाड़ी में हमें छोड़ सकते हैं, पॉलीटा लेके जा सकते हैं। द नरेटर एग्रीज एंड ड्राइव्स देम देयर। तो नरेटर ने क्या किया, उस दिन अपने ड्राइवर की छुट्टी की हुई थी, और नरेटर सोच में पड़ गया, और नरेटर ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा। और नरेटर की बहुत बड़ी हिम्मत है, जो उन दो छोटे छोटे बच्चों के लिए खुद ड्राइव करके गया। And when they reach the village, the boys enter a building and request the narrator to wait outside. Narrator, feeling curious, quietly follows them inside. He discovers that the building is a hospital and the boys are visiting a young girl named Lucia. अब जब वो पहुंच गए, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर, आप ऐसा कीजिए, पास में ही कैफे है, आप जाके कैफे में कॉफी पीजिए, हम अभी आते हैं। और नरेटर सोच में पड़ गया, कॉफी पीजिए, इसका मतलब कोई ना कोई तो राज की बात है ना कुछ तो राज है दया, कुछ ना कुछ तो राज है। अब वो राज क्या है वही तो देखना था। अब नरेटर कुछ नहीं बोला, क्योंकि नरेटर नहीं चाहता था कि उनका कोई प्लान डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन नरेटर चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? उनके पीछे पीछे चल पड़ा, केवल ये देखने के लिए कि आखिर वो दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही वो उनके पीछे गया तो नरेटर को मिली नर्स, और नरेटर ने उससे पूछा, क्या आपने दो छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो अभी आए हैं? नर्स ने कहा, बिल्कुल, कहीं आप निकोला और जाकोपो की बात तो नहीं कर रहे हैं?
नरेटर ने कहा बिल्कुल, मैं उन्हीं दो बच्चों की बात कर रहा हूँ। नर्स ने कहा आइए मेरे साथ आइए। और नरेटर ने जैसे ही एक ग्लास से उनको देखा तो वहां दो नहीं, तीन थे भैया। कितने थे? तीन, यानी कि दो वो और एक साथ में लड़की। अब नरेटर को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, क्योंकि उनकी जो शक्ल थी तीनों की आपस में मिलती जुलती थी। तो वो जो लड़की थी वो कौन थी? उनकी सिस्टर, जिसका नाम क्या था? लूसिया। याद रखना प्यारे बच्चों, सिस्टर का नाम क्या है? लूसिया। अ नर्स एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू द नरेटर। और उस नर्स ने हर चीज एक्सप्लेन की, हर चीज बताई। और उसने बताया बिफोर द वॉर निकोला जाकोपो एंड लूसिया बिलोंग टू अ वेल टू डू एंड कल्चर्ड फैमिली, बट द वॉर डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड देयर फादर वाज किल्ड। बताया उसने कि सर, वॉर से पहले सब ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बेचारे बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन वॉर के कारण क्या हुआ? उनके घर धमाका हुआ, बूम बूम फायर, बूम बूम फायर। और उस धमाके के अंदर इन बच्चों के पिताजी की जान चली गई। बेचारे वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे बिल्कुल गरीब हो गए, जिसमें उनके फादर की डेथ हो गई। सून आफ्टर लूसिया फेल सीरियसली इल। और उसके बाद जो लूसिया थी वो बीमार हो गई विद ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। With no one left to help them, Nicola and Jacopo took full responsibility for their sister. इन बच्चों के पास और कोई नहीं था, कोई नहीं था। तब ये छोटे छोटे बच्चे निकोला और जाकोपो ने डिसाइड कर लिया, कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी सिस्टर को बचा के छोड़ेंगे, बचा के छोड़ेंगे, बचा के छोड़ेंगे। They walk all day in the city doing any job they can find to pay for her treatment. फाइंड के स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो गए हैं, FIND। तो आपको बता दिया जाता है FIND फाइंड है। टू पे फॉर हर ट्रीटमेंट दे विजिट हर एवरी वीक एंड गिव द हॉस्पिटल all the earnings, keeping their situation secret from everyone. It means जो भी पैसा कमाते थे, जितना भी पैसा कमाते थे, वो सारा का सारा अपने सिस्टर पर लगाते थे। सोच के देखिए, भाई बहन का प्यार यहाँ पता लगता है, आज के टाइम का तो पता ही नहीं लगता। और ये देखिए, इनका प्यार है। The narrator feels deeply moved by the boys' courage, sacrifice, and strong love for their sister. Though they are children, they show maturity, strength, and responsibility greater than most adults. छोटे छोटे बच्चे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ों से भी आगे। आज के टाइम में देखिए ना, कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है। बड़े बड़े एल्डर्स आपस में लड़ भिड़ते हैं, बताओ, लड़ भिड़ते हैं आपस में, क्या फायदा उसका? है कोई फायदा? सीखो इन बच्चों से, जिन्होंने अपनी बहन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने अपनी बहन के लिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। देयर क्वाइट डिवोशन लीव्स अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन हिम। ही चूजेस नॉट टू रिवील दैट ही नोज देयर सीक्रेट, एज ही डज नॉट वांट टू हर्ट देयर प्राइड। नरेटर को सब कुछ पता लग गया, लेकिन नरेटर ने एक बार भी उन बच्चों के सामने मुंह नहीं खोला। जैसे ही वो बच्चे बाहर आए, नरेटर ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि बेटा कहाँ गए थे, क्योंकि नरेटर को सब समझ में आ गया कि ये बेचारे बच्चे जो भी पैसा कमा रहे थे वो अपनी बहन लूसिया के लिए पैसा कमा रहे थे। किसके लिए कमा रहे थे? लूसिया के लिए कमा रहे थे। Then he does not want to hurt their pride. The story beautifully shows that real greatness lies in selfless actions, love for family, and strength of character during difficult times. जैसा कि आपको पता है, जो सही स्ट्रेंथ है वो किस में है? सही स्ट्रेंथ केवल हम भाईचारा जो निभाते हैं उसी में है। अरे पैसों में कुछ नहीं रखा, जितना मर्जी पैसा कमा लो, यहीं का यहीं रह जाएगा। शमशान घाट में एक बार घूम के आ जाओ, सब कुछ पता लग जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक से बढ़कर एक धनवान भी शमशान घाट जाएगा, गरीब इंसान भी शमशान घाट जाएगा। अरे भाई, यहां रहेगा तो क्या रहेगा? भाईचारा। अगर तुमने भाईचारा नहीं निभाया तो कुछ नहीं निभाया। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे
तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र फोन नंबर आप सबके सामने है। तो कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आगे भी आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नए चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू, शब्बा खैर।